मृत्यु असंभव है। ना देह मरता है, ना जीव मरता है, ना परमात्मा मरता है। सहा अमृतत्वाय कल्पते। नहीं तो वही बात होती है कितनी जगह, हमें जी हमारी मजाक में उड़ाना और आप हमारा हमारा एग्जाम्पल लेक्चर में मत देना, फिर हम देते हैं। वही बात, मरने के बाद क्या होता है? तो उनका कहने का मतलब क्या है? मुझे मरने का अनुभव है। नहीं नहीं नहीं, बताइए मरने के बाद क्या होता है? हमने कहा प्रभु आप जिंदा हो, कुछ हुआ क्या? देखो, हम इस दुनिया में रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? कितने आके चले गए, भगवान राम आके चले गए, भगवान कृष्ण आके चले गए, दुनिया बदली है। देखो, सत्य युग में हिरण्यकश्यपु थे। फिर त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण थे। फिर द्वापर युग में शिशुपाल, कंस इत्यादि थे। अभी कलयुग चल रहा है, हम सब लोग हैं। नई कौन सी बात है? ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है और ऐसी ही रहेगी। इसको सुधारने का प्रयत्न करना माने समुद्र पर आने वाली जो लहरें हैं उनको शांत करके समुद्र को सीधा करने का प्रयत्न करना। प्रकृति में विकृति अवश्यंभावी है। जिसमें विकृति होती है वह प्रकृति है, और जो विकृति के द्वारा प्रभावित होता है वो जीव है, और जो विकृति को आधार अधिष्ठान रूप से देता हुआ भी विकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो परमात्मा है। इसीलिए हमने आपको जो सिंपल टेक्निक बताई, निर्विशेष सत्ता। पानी पे विशेषता लगा दो नाम रूप की तो बन गई लहर। पानी पर विशेषता लगा दो संग्रह की तो बन गया समुद्र। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, कठिन नहीं है। एक बार हम मायामी से बहामा आइलैंड जा रहे थे समुद्र से। दोपहर का समय था और हम बाहर खड़े रह करके पानी की तरफ देख रहे थे। वो सी गल्स आते हैं जाते हैं देख रहे थे। तो हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने कहा स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए यहाँ समुद्र में पानी कितना गहरा होगा? तो मैंने कहा मैं मूर्ख प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, इसमें क्या बेवकूफ़ी है? हमने कहा चिंतन करो, समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है? बोले स्वामी जी वेदांत ले आए। मैंने सत्य वही है। समुद्र नाम की कोई कटोरी है क्या कि जिसमें पानी रखा है? तो क्या हुआ, एक ही पानी पर दो उपाधियां चढ़ा दी। कारणात्मिका उपाधि समुद्र और कार्यात्मिका उपाधि लहर। पानी को जाके पूछो, यार तुम लहरों के रूप में तो अच्छे लगते हो लेकिन समुद्र में डूबने का बड़ा डर लगता है। तो पानी कहेगा माफ करना महात्मा जी, ये लहर क्या होती है और ये समुद्र क्या होता है? आंखें सबको देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। इसीलिए सहा अमृतत्वाय कल्पते। जहां अन्य की प्रतीति को सत्य स्वीकार नहीं किया, अन्य के प्रतीति को तिरस्कार भी नहीं किया और अन्य प्रतीति के द्वारा प्रभावित भी नहीं हुए, वो अपना स्वरूप है। जैसे पानी समुद्र में डूबता नहीं और लहरों के पैदा होने से पैदा होता नहीं और टूटने से टूटता नहीं, यह जो पानी की निरुपाधिक अवस्था है, उपाधियों के द्वारा प्रभावित नहीं होती, वो अपना स्वरूप है। इस ज्ञान में निष्ठा हो करके लाइफ इज अ टाइम पास, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, देखो सुनो मत बोलो,
यहाँ फर्क पड़ता है। हु आस्क्ड यू? एक एक महामंत्र है महाराज।